टीम पुकार बेनकाब करने जा रही है एक ऐसे फहाशी के अड्डे को जो जमीनों के दरमियान में बने हुए डेरे के अंदर कायम था। इस डेरे को चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि पूरी एक फैमिली थी जिसमें मियाँ बीवी और उनके बच्चे भी शामिल थे। एक शरीफ शहरी जिसका नाम मकसूद है जो यूके के रिहायशी हैं, बीवी बच्चे भी वही रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है। वो शख्स मना करता था कि इस फहाशी के अड्डे को ना चलाया जाए। वो शख्स गरीबों की मदद करता था। वो शख्स भटके हुओं को राह पे लाया करता था। उस शख्स को एक दिन कत्ल कर दिया गया। ये सारी कहानी आपको दिखाते हैं। मुदई मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी वसीम ज़फ़र मेरा नाम। वसीम ज़फ़र। वसीम साहब, डेथ के बारे में कब मालूम हुआ? हमें तकरीबन एक आधा घंटे पहले बाद में कॉल आ गई थी कि ये हुआ हो गया है। क्या कॉल आई थी और किसने की थी? कॉल ये जो कातिल हैं इन्होंने की थी कि फ़लाँ जगह पे फायर हुए हैं, फायरों की आवाज़ आई है, जाकर पता करें। अच्छा। वो एक मतलब सुनसान डेरा था जहाँ पे लेके गए थे उसको। तो फिर हम ढूंढते ढूंढते, ये भी साथ ही थे, जो साथ ले गए हैं बाप बेटा हमें। ठीक है। कि ये हुआ हो गया फायर, जिसमें आवाज़ आई है जिधर से, तो वहाँ पे गए हैं तो वो पड़ी थी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ब्लीडिंग हुई होगी, जाहिर है बुरा हाल होगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया? हमने पहले तो वो हालत जो होती है डेड बॉडी अपने प्यारों की देख के, वही हालत थी सबकी, जाहिर है। तो हम साथ लिपट गए उसके। तो उसके बाद फिर क्या करना था, मतलब कॉल की 15 पे। थोड़ी देर बाद पुलिस भी पहुंच गई, बाकी भी तकरीबन गाँव के काफ़ी लोग वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन सारे बाकी मामला तो पुलिस ने फिर देखे आके। आप लोगों को शक था इन लोगों पर? नहीं, उस वक्त कोई शक नहीं था। ये हमारे साथ रहे हैं, इन्होंने कॉल किया। नेक्स्ट डे इन्होंने जब गुस्ल दिया डेड बॉडी को, उस वक्त भी साथ थे, जनाजा भी पढ़ा इन्होंने। आप लोगों को शक नहीं हुआ? नहीं था कुछ भी। ठीक है जी। फिर शक हुआ कब? हुआ शक किस तरह, हमें तो इतना शक नहीं हुआ। ये तो पंजाब पुलिस की है कि उन्होंने बार बार फिर उनको इनका जो वो बताते थे कि मैं शाहकोट था उस वक्त, लेकिन उसके जो मोबाइल के सिग्नल थे वो करीबी आ रहे थे टावर से। ठीक है। तो इससे फिर शक हो गया पुलिस को भी और ज़ाहिर फिर हमें भी होना था। तो उसके बाद फिर जब उसकी ज़्यादा मतलब हुई इन्वेस्टिगेशन, वो फिर भाग गया। फिर वो भाग गया अपना, मतलब उसने मतलब जानवर भी सेल किए या किसी और जगह डेरे पे जो दाने वगैरह थे। ये कब से फहाशी का अड्डा चला रहे थे? ये काफ़ी पुराना, मतलब इसका काफ़ी पुराना सिस्टम चल रहा था कि ये ऐसे मतलब करता है। अक्सर लोगों को पता था कि ये बंदा ठीक नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी जो हमारे भाई यूके से आए हैं उन्होंने बहुत हेल्प की इनकी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इनकी मिसेस कहाँ है? वो उधर ही होती हैं यूके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आप लोगों के मुल्जिम हैं, जो कातिल है, आप लोगों को तो आइडिया हो गया ना कि इन्होंने ये काम किया है, पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके अलावा जो गांव वाले हैं, जो आसपास लोग हैं, डेरेदार लोग हैं, उन सबको भी पता है कि यहाँ पर ये मामलात होते हैं? जी सबको पता है तकरीबन। तो कोई इसको मना नहीं करता था? करते थे काफ़ी लोग, लेकिन ये इस तरह के फिर इस तरह का बंदा, लोग डरते भी उससे, करते हैं मतलब करते भी। ये बदमाशी भी वहाँ करता था? बदमाशी भी करता था। क्या वेपनें करता वगैरह था? रखी हुई थी, अक्सर उसके पास 2-3 वेपनें रखी हुई थी। वेपन रखे हुए? जी 3 वेपन थे उस वक्त भी। जब डेड बॉडी हम ढूंढ रहे थे उस वक्त भी इसने अपने डेरे से 3 वेपनें मंगवाई हैं। अच्छा। जी। तो वो यूज़ कौन करता था वेपन्स को? यही इसके पास होती हैं। इसके बेटे की तस्वीरें भी इसने वेपनें पकड़ी हुई हैं पहले की। ठीक है। इससे पहले भी इसने कभी किसी को निशाना बनाया है, कोई मारपीट, कोई इसके साथ? धमकियाँ देता था। मकसूद कैसा था? भाई मकसूद बहुत अच्छे इंसान थे। वापस आके यूके से उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है, हमसायों की बहुत हेल्प की है। मोहल्ले में जो किसी का कोई मसला है, थोड़े बहुत पैसों से उनकी बहुत हेल्प की है। अगर कोई मरीज़ है तो उनकी बहुत हेल्प की है। हमारे गांव में एक गरीब आदमी है जवेद, उसकी टांग का मसला है, उसका ना ज़ख्म काफ़ी हुए हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप इलाज करवाएं इसका, जितने पैसे लगेंगे मैं दूँगा। तो वाकई उन्होंने मतलब अभी भी वो कहते हैं अगर किसी के घर में कोई भी ज़रूरत की चीज़ है, आके बोला है कि मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने फ़ौरन उसका इंतज़ाम उसको करवा के दिया है कि आप कर लें। मतलब तो ये उनकी कोशिश होती थी कि मेरा पता ना चले कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ या मतलब मैंने किसी को पैसे दिए हैं। तो इनके साथ भी इसी तरह के इनकी हेल्प ही करते थे। ये गरीब थे, हेल्प इनकी करते थे। लेकिन इनका जो काम है, मतलब ये फांसी का अड्डा चलाते थे मियाँ बीवी, और भी एक औरत थी इसकी बीवी के साथ, रज़िया शायद उसका नाम है। माफिया बिल्कुल। उनको रोकते थे, उनकी हेल्प भी करते थे, रोकते थे कि ये काम नहीं है, मैंने अपने इलाके में ये काम नहीं होने देना। ठीक है। तो यही मतलब फिर उन्होंने वजह बनाई कि हमें रोकता है। तो उन्होंने सारी प्लानिंग करके 2-4 दिन पहले से इनकी प्लानिंग थी, और ये जब मौका मिला इन्होंने
और इसमें पुलिस का मतलब बहुत हेल्प की पुलिस ने हमारी, बहुत अच्छा काम किया है। मजहर भाई SHO साहब, इन्होंने हमें बोला था कि रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब भी आप मुझे आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं हाज़िर हूँ। तो ऐसा ही है, मतलब हमने जब भी कॉल की है, जब भी बुलाया है, इन्होंने कॉल भी रिसीव की है और हमारे पास पहुँचे भी हैं। बिल्कुल ठीक है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो कातिल है ये इनके मकसूद साहब के घर पे आता जाता था? जी जी, डेरे पे भी आता था, घर पे भी। उस दिन भी, जिस दिन जब क्या करने आता था? कोई काम शाम करता था घर पे? नहीं, काम कोई नहीं था, मतलब इसी तरह थोड़ा सा तल्लक बन गया था। खाना वगैरह बाज़ दफ़ा ऐसे होता था कि इनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे। ओहो। उस वक्त मतलब मुझे याद अच्छी तरह के फ़ौरन उनको पैसे देते कि जाओ कुछ लेके आओ। फिर उनको खुद से भी, वो कुकिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते थे, खुद भी रोज़ाना तकरीबन स्पोर्ट्समैनों के लिए उधर कुछ ना कुछ बनाते थे। अक्सर मतलब खाना डेरे पे बनता था, तो ये भी आते थे, मतलब कि खाना खा लेंगे उधर। ठीक है। सर उस दिन जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन भी साथ बैठ के उन्होंने खाना खाया दोपहर को। ओहो, जिस दिन कत्ल किया है, दोपहर को खाना खाया है और रात को ये काम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मकसूद साहब की डेड बॉडी जो है उसको कफन दफन इधर पाकिस्तान में किया गया या यूके में? कफन दफन इधर किया गया था, गुस्ल भी इधर था, जनाजा इधर भी हुआ है, लेकिन डेड बॉडी उनके बच्चों का मुतालबा था कि इधर भेज दें। यूके में? यूके में ठीक है। फिर हर चीज़ भिजवा दिया आप लोगों ने? जो भी जाहिर है उनकी औलाद है तो वालदैन भी उधर हैं उनके, बहनें भी सारी 5 बहनें भी उधर हैं। तो वो यहाँ किसके पास रहते थे? आए थे वैसे ही, छुट्टी ज़मीनें इधर हैं अपनी। ठीक है। 6 माह के लिए आए तो 1-2 माह के लिए थे, लेकिन वो कोरोना की वजह से फिर वापस नहीं जा सके। ठीक है। अब मकसूद साहब की जो अहलियाँ हैं वो और उनकी जो साहिबजादियाँ हैं वो, क्या मुतालिबा है उनका, क्या कहती हैं? बस उनका यही है कि हमारे वालिद साहब को साथ ये जुल्म हुआ है, इंसाफ में मिलना चाहिए। जिन्होंने ये किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। टीम पुकार बेनकाब करने जा रही है एक ऐसे फहाशी के अड्डे को जो जमीनों के दरमियान में बने हुए डेरे के अंदर कायम था। इस डेरे को चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि पूरी एक फैमिली थी, जिसमें मियाँ बीवी और उनके बच्चे भी शामिल थे। एक शरीफ शहरी जिसका नाम मकसूद है, जो यूके के रिहायशी हैं, बीवी बच्चे भी वही रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है। वो शख्स मना करता था कि इस फहाशी के अड्डे को ना चलाया जाए। वो शख्स गरीबों की मदद करता था। वो शख्स भटके हुओं को राह पे लाया करता था। उस शख्स को एक दिन कत्ल कर दिया गया। ये सारी कहानी आपको दिखाते हैं। मुदई मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, वसीम ज़फ़र मेरा नाम। वसीम ज़फ़र। वसीम साहब, डेथ के बारे में कब मालूम हुआ? हमें तकरीबन एक आधा घंटे पहले बाद में कॉल आ गई थी कि ये हुआ हो गया है। क्या कॉल आई थी और किसने की थी? कॉल ये जो कातिल हैं इन्होंने की थी कि फ़लाँ जगह पे फायर हुए हैं, फायरों की आवाज़ आई है, जाकर पता करें। अच्छा। वो एक मतलब सुनसान डेरा था जहाँ पे लेके गए थे उसको। तो फिर हम ढूंढते ये भी साथ ही थे, जो साथ ले गए हैं बाप बेटा हमें। ठीक है। कि ये हुआ हो गया, फायर मतलब आवाज़ आई है जिधर से, तो वहाँ पे गए हैं तो वो पड़ी थी डेड बॉडी। डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ब्लीडिंग हुई होगी, जाहिर है बुरा हाल होगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया?